नमस्कार, आपका स्वागत है। न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा सचदेवा। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई के सरकारी आवास पर हमले की खबर है। पीपल्स मुजाहिदीन संगठन ने मध्य तेहरान में स्थित ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई के सरकारी आवास पर हमले का दावा किया। संगठन का कहना है कि हमला करने वाले उसके 100 सदस्यों को ईरान की सेना ने गिरफ्तार कर लिया। कुछ सदस्यों की हत्या भी की गई। सभी मुजाहिद आधुनिक हथियारों से लैस थे। हालांकि ईरान की मेहर न्यूज एजेंसी ने सिर्फ 4 लोगों के ही पकड़े जाने की पुष्टि की है। खामेनेई का सरकारी आवास तेहरान के मध्य में स्थित है। खामेनेई के सरकारी आवास को बेत ए रहबरी कहा जाता है। 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद यह पहली बार है जब ईरान के सुप्रीम लीडर के घर पर इतनी संगठित कार्रवाई हुई है। ईरान में तनाव शुरू होने के साथ ही अयातुल्ला अली खामेनेई अपना आवास छोड़कर बंकर में चले गए थे। उनके आवास और दफ्तर की जिम्मेदारी बेटे मोस्तबा खामेनेई संभाल रहे हैं। मुजाहिदीन संगठन का दावा है कि खामेनेई के आवास पर हमले के दौरान ईरान के कई सैनिक मारे गए। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हो पाई। ईरानी संसद की राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग के सदस्य अहमद बख्शायेश अर्देस्तानी का कहना है कि इस्लामिक गणराज्य को कमजोर दिखाने के लिए कुछ हमले हो सकते हैं, लेकिन खामेनेई आवास पर हमले को लेकर उन्होंने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। अब आपको बताते हैं कि पीपल्स मुजाहिदीन संगठन यानी कि MEK ये क्या है। 1965 में शाह पहलवी शासन के खिलाफ लड़ने के लिए इस संगठन का गठन हुआ था। 1979 के इस्लामिक क्रांति के दौरान इस संगठन ने बड़ी भूमिका निभाई। 1990 तक ईरान में इस संगठन का दबदबा था, लेकिन अयातुल्ला खामेनेई से मतभेद के बाद इस पर बैन लगा दिया गया। साल 2002 में इस संगठन ने पहली बार दुनिया के सामने ईरान के परमाणु कार्यक्रमों के बारे में जानकारी दी। संगठन का नेतृत्व मरियम रजावी करते हैं, जो ईरान को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाना चाहते हैं। देखिए, ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC ने मुजाहिदीन एक खल्क के 100 लड़ाकों को मारने का दावा किया। ईरान की सरकारी मीडिया एजेंसी तस्नीम न्यूज एजेंसी और हिजबुल्लाह से जुड़े अल अखबार ने भी इस भिड़ंत की और मृतकों की संख्या की पुष्टि की है। ग्रुप का कहना है कि सोमवार रात तक 150 से ज्यादा दूसरे MEK विद्रोही सुरक्षित रूप से अपने बेस पर लौट आए। इस ग्रुप ने कहा कि वो मारे गए और घायल लड़ाकों के नाम इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन को देंगे। IRGC और मुजाहिदीन खल्क के बीच ये लड़ाई मोताहारी कॉम्प्लेक्स के पास हुई। ईरान का मोताहारी कॉम्प्लेक्स तेहरान में स्थित एक बेहद संरक्षित सरकारी परिसर है। ये सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई के मुख्यालय का केंद्र है। इस कॉम्प्लेक्स में खामेनेई का हेडक्वार्टर, गार्डियन काउंसिल, एक्सपर्ट्स की असेंबली, इंटेलिजेंस मिनिस्टर का ऑफिस, जुडिशरी सेंट्रल ऑफिस, सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल और खामेनेई के बेटे मोस्तबा का ऑफिस और घर भी है। अब MEK का दावा यह है कि मृतकों में सरकार के सपोर्टर बहुत ज्यादा थे, लेकिन कोई पक्के आंकड़े मौजूद नहीं। इस संगठन ने कहा, झड़पों के बाद सोमवार को पूरे दिन कंपाउंड में एम्बुलेंस की भारी आवाजाही देखी गई। तो MEK जहां इस हमले को कामयाब बता रहा है, तो वहीं ईरान की सरकार इसे फेल बता रही है। खैर, आप इस पर क्या सोचते हैं? आपकी क्या है राय? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखते रहिए न्यूज़ 18। नमस्कार।